हमने पार्ट 1 में जाना डेविड गॉगिंस की लाइफ स्टोरी। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी वॉच करें या इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने जाना था कि उनका जीवन बहुत मुश्किलों से गुजरा था। अगर वो उन मुश्किलों से बहाना बनाते तो वो हमेशा गरीब रहते और कभी फेमस नहीं हो पाते। आज हम जानेंगे उन्होंने यह सब कैसे किया या किस नियम को उन्होंने अपनी लाइफ में यूज किया जो वो इतना कर पाए अपनी लाइफ में। रूल नंबर 1, द 40% रूल। हर चीज की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो उसके रियल लिमिट से काफी कम होती है। मान लीजिए आपके पास एक कार है, अगर इस कार की लिमिट 200 किलोमीटर पर आवर होगी और जब आप अपनी कार को 80 या 100 की लिमिट पुश करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि कार की फुल लिमिट आ गई है और वो उससे ज्यादा फास्ट नहीं जा सकती या इससे फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह काम करती है। जब हम सोचने लगते हैं कि हम अपने बॉडी को और पुश नहीं कर सकते हैं या हमारी फुल बॉडी लिमिट टच हो गई है, यानी बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि उन्होंने अपना 100% दे दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने अपना सिर्फ 40% दिया होता है। वे अभी भी 60% दे सकते हैं, लेकिन यह काम हमारे दिमाग का होता है। बस कर बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तूने अपनी लिमिट पार कर ली है। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाए थे। इसलिए जब आपको लगे कि आपने अपना सब कुछ दे दिया है तो फिर उठिए और जुट जाइए और याद करिए आपने अपने आप का फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% दिया है। असल में आपकी लिमिट इससे काफी ज्यादा है। हमें हर रोज खुद को कल से एक कदम आगे पुश करना है। उदाहरण के लिए अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको अगले दिन सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। यानी आपको अगले दिन 6 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है और उसके अगले दिन 7 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। यानी खुद को डेली 1% करके बढ़ाइए या कुछ डेली करके खुद को अपने कल से अपने आप को बेहतर बनाइए, कुछ नया सीख। अगर आप खुद को 1% करके भी नहीं बढ़ा पा रहे तो कोशिश कीजिए कि 0.001% करके खुद को बढ़ाए। कोई एक दिन में नहीं मिलेगा लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा आपकी सफलता के रूप में। रूल नंबर 2 है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह एक ऐसी ट्रिक है जो डेविड खुद फॉलो करते हुए आए हैं तब से जब से उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा था। डेविड गॉगिंस खुद कहते हैं कि वो आईने के सामने खड़े हो जाते थे और खुद से सवाल करते थे, मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में और मुझे कहाँ जाना है। और यह एक प्रोसेस था जिससे वो खुद से इमोशनली बातें करते थे। कई बार वो खुद पे भी चिल्लाया करते थे और ऐसे ही खुद से बातें किया करते थे कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। यह फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड काफी बदल गए थे और दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते थे इस बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने यह और एक बदलाव किया कि वह उनके सारे गोल्स को पोस्टेड नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका दिया करते थे, तब खुद को उन गोल्स के उत्तरदायी मानते थे। डेविड गॉगिंस आज तक यह हैबिट फॉलो करते हुए आए हैं। डेविड गॉगिंस के अकॉर्डिंग अगर हम भी इन अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में क्लियरिटी, पर्पस, मोटिवेशन आएगा। यह रूल हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हम अपने आप से झूठ ना बोले। रूल नंबर 3 है ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन योर फील योर रोस्ट। जब हम अपने गोल्स को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो यात्रा काफी मुश्किल सी होती है और यह एक ऐसा फिजिकल चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद से जीतना होता है इससे पहले कि हम किसी और को हराएं। इसका यह भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं उनका जवाब हम पता कर पाए। एग्जाम्पल, मैं जिस जगह पर हूँ या जिस सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और ऐसे ही कई सवाल और इसका जवाब रेडी होंगे तो उससे मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं और यह भी एक्सपेक्ट करना कि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखो। और ऐसे ही ओवर टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में एक नई पावर आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हो तो ऐसे टाइम में अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपनी खोई हुई एनर्जी को दोबारा वापस पा सकते हैं। जब आपको सबसे बुरा महसूस हो तो तब आप अपना बेस्ट दीजिए और जैसे ही आपको मोमेंटम मिलेगा तो आपके पास मौके आएंगे जिससे आप अपने ओपोनेंट्स का भी कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए किसी भी टाइप के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपना बेस्ट देने के लिए एकदम रेडी हो। रूल नंबर 4 है कैलेस योर माइंड। डेविड गॉगिंस एक एंड्योर एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटली स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। डेविड ने इसी मंत्र का उपयोग करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया। अगर हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमारी स्किन में फ्रिक्शन आए, हमारी स्किन टफ हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल स्ट्रेंथ टफ हो जाती है, हमें हमारे माइंड को भी इसी तरह ट्रीट और ट्रेन करना होगा। डेविड खुद ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी में काफी इंजरीज थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी विल पावर से आगे बढ़ते गए। हमारे माइंड को टफ बनाने के लिए एक ही तरीका है और वह है माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना। जब आप अपने माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन की आदत पड़
जाएंगी और उसके बाद आपके माइंड को डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। हमें पेन से भागना नहीं चाहिए बल्कि जानबूझकर पेन सहना चाहिए। इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना फायदेमंद साबित होगा। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन को डालते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर द टाइम पीरियड्स ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं। रूल नंबर 5 है द कुकी जार। डेविड कहते हैं कि हम अभी कैसे भी सिचुएशन में गुजर रहे हो, हमारे अंदर कुकी जार होता है। इस कुकी जार में ऐसे मेमोरीज और अनुभव को आप निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएगी कि एक ऐसा भी टाइम था जब आपने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़कर सफलता हासिल की थी, या आप जिससे इंस्पायर है उन्होंने उस वक्त अपने प्रॉब्लम्स का सामना कैसे किया था और कैसे सफलता हासिल की थी। कुकी जार मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पास्ट और एक्सपीरियंस और सक्सेस और अचीवमेंट की पूरी लिस्ट बनानी होगी। यह लिस्ट आपका पर्सनल कुकी जार या आप जिनसे इंस्पायर है उनका भी हो सकता है। जब आप कोई मुश्किल काम करने जा रहे हो, तब आपका माइंड हार मानने के लिए सोच रहा हो, तब आप अपने कुकी जार से एक ऐसे अनुभव को निकाल सकते हैं जहां से आपको आपकी अचीवमेंट याद आ जाए। इससे आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इस कुकी जार मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम भी याद करेंगे और वो याद करके अपनी आज की प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अभी की प्रॉब्लम्स पुराने प्रॉब्लम्स से कितनी सिमिलर या छोटी है, या आप जिनसे इंस्पायर है उनकी प्रॉब्लम्स के आगे यह कितनी छोटी है यह कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एवेल्युएट करता है कि आप अपने गोल से कितने दूर हैं और आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप उस काम में कोई भी ताकत नहीं डालें और आप इस नेगेटिव सोच से जीत सको तो आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, भले वो गोल्स आपके कितना ही दूर हो। आप इस टेक्निक को टाल मटोल करने की आदत को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। डेविड ने इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बिना कोई ट्रेनिंग किए हुए और बिना कोई एक्सपीरियंस के होते हुए भी उन्होंने मैराथन में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसमें काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। इसलिए डेविड कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफी डराता है और अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता है, लेकिन कुकी जार मेथड का इस्तेमाल करके हम अपने पास्ट के अचीवमेंट से फ्यूचर की अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड की होगी। और इधर लेफ्ट साइड में दोगलापन बुक की समरी है और राइट साइड में हमारा एक्शन लेना क्यों जरूरी है। मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। धन्यवाद।